नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस का राज में। आज हम बात करेंगे कि जो जीन विनिमय होती है, क्रॉसिंग ओवर और सेल घनता या लिंकेज। तो हमने पिछले 2 क्लासेज में पढ़ा था इन पर विस्तृत अध्ययन। पहली क्लास सेल घनता पर थी, दूसरी थी जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर पर। तो आज की क्लास में हम इन दोनों का निचोड़ निकालेंगे, यानी कि सेल घनता और जीन विनिमय में डिफरेंस क्या क्या होती है, समानता क्या क्या होती है, तो उस पर चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक तो यही होता है कि सेल घनता की परिभाषा किस प्रकार से होती है। पहला, अगर आप किसी भी दो चीजों में अंतर कर रहे हो तो पहला तो जो बायोलॉजी में यही कहती है कि पहले सबसे पहले आप उनकी परिभाषाओं में अंतर दीजिए। ठीक है, तो पहला यही हो गया सेल घनता या लिंकेज की परिभाषा की बात करें तो किसी गुणसूत्र के पास पास स्थित जीनों का संतति में बिना जीन विनिमय के स्थानांतरण, यानी कि कोई गुणसूत्र है उस पर जीन स्थित है, पास पास के जीन है, तो वो संतति में बिना जीन विनिमय के स्थानांतरण है, वो सेल घनता कहलाता है। ठीक है, जीनों का एक साथ रहना और बिना जीन विनिमय के अगली पीढ़ी में स्थानांतरण है, वो सेल घनता या लिंकेज कहलाता है। तो यही हम बात करें परिभाषा की जीन विनिमय की। तो किसी गुणसूत्र के समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य परिभाषा कर रही हैं हम जीन विनिमय की। पीछे भी कर चुके हैं, नॉर्मल सी बात है। समजात गुणसूत्रों के असमजात भुजाएं होगी और उनके बीच, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगी और उनके बीच जीनों के खंडों का आदान प्रदान, ये इसमें आएगा, ये इसका भाग इसमें जाएगा। तो जीनों के खंडों का आदान प्रदान यहाँ एक प्रकार से विनिमय, जैसे कि मैं किसी को कोई चीज दूंगा और बदले में वह मुझे कोई चीज देगा, तो उसको विनिमय कहा जाता है। तो यहाँ ये जीनों का आदान प्रदान, तो उसको जीन विनिमय कहा जाता है। यह पहला हो गया परिभाषा के आधार पर। ठीक है, परिभाषा के आधार पर अंतर। दूसरा हो गया कि नेक्स्ट हम दूसरा कर लेते हैं कि इसके दौरान, पहला हम या इसमें लिखेंगे कि इस दौरान काइज्मा का निर्माण होता है। काइज्मा या काइज्मेटा जिसको मैंने बोला था, मैं तो काइज्मा कहता हूँ। इस दौरान काइज्मा का निर्माण होता है, यानी कि इस प्रकार से एक्स गुणसूत्रों की संरचना बनती है और सेल घनता में काइज्मा नहीं बनता। काइज्मा नहीं बनता। ठीक है, काइज्मा बन रहा है जीन विनिमय में, सेल घनता में काइज्मा नहीं बनता। ठीक है, और तीसरा जीन विनिमय है वह जैविक असामान्यताएं या जैविक विभिन्नताएं, असामान्यताएं नहीं कह सकते हैं, विभिन्नताएं। जैसे कि ये दो गुणसूत्र है, इसके दौरान जीन अलग होंगे तो यहाँ नया गुणसूत्र में नया जीन परिवर्तित होंगे, यानी कि नए जीन बनेंगे। तो ये नए जीन है वो नए लक्षण उत्पन्न करेंगे, या जिनको विभिन्नताएं बोलते हैं। तो विभिन्नताएं उत्पन्न करने में जीन विनिमय सहायता करता है। सेल घनता का क्या है, जैसे ये लक्षण वहां दर्शा रहे थे वैसे ही अगली पीढ़ी में दर्शाएंगे, क्योंकि एक साथ चल रहे हैं। तो ये जो लैंगिक असमानता या जैविक विभिन्नताएं होती है उनमें प्रदर्शित नहीं करता सेल घनता। ठीक है, चौथा है कि सेल घनता के दौरान जो काइटिन प्रावस्था होती है वो प्रोफेज फर्स्ट होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, या इस प्रकार से कोई भी मतलब नहीं होता। काइटिन प्रावस्था और प्रोफेज फर्स्ट का सेल घनता में कोई मैटर नहीं रहता। तो जीन विनिमय है वो प्रोफेज फर्स्ट की काइटिन प्रावस्था में होता है और परिणाम स्वरूप काइज्मा का निर्माण होता है। वैसे गर्मी बहुत है यार, पंखा भी नहीं चला सकता, साउंड आएगी। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन प्रावस्था में काइज्मा का निर्माण होता है और जीन विनिमय की क्रिया संपूर्ण होती है। तो एक और ऐड कर देते हैं हम इसमें कि जो सेल घनता होती है उसको, जो हमने देखा था कि सेल घनता को प्रभावित करने के कारक, वहां हमने पढ़ा था कि किसी गुणसूत्र के जीन जितने पास होंगे सेल घनता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो दूरी समानुपाती सेल घनता, यानी कि दूरी जितनी कम होगी सेल घनता, सॉरी समानुपाती होगी, असमानुपाती। दूरी जितनी कम होगी सेल घनता उतनी ही अधिक होगी, यानी कि पास पास रहना है तो दूर क्यों जाएंगे, सिंपल सी बात है। पास पास रहना है तो दूरी कम होगी, पास पास है तो सेल घनता का मान अधिक होगा, यानी कि दूरी 1/सेल घनता।
यानी कि असमानुपाती होती है। दूरी बढ़ने पर सहल घनता का मान कम होता है। और जीन विनिमय उसके विपरीत होता है, दूरी समानुपाती जीन विनिमय, यानी कि जीनों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी सहल घनता का मान उतना ही अधिक होगा। सॉरी, जीन विनिमय का मान उतना अधिक होगा। सहल घनता तो असमानुपाती है, दूरी बढ़ने पर सहल घनता का मान कम होता है परंतु जीन विनिमय का मान बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गई दूरी। और नेक्स्ट हमने देखा था उम्र। उम्र बढ़ने पर सहल घनता का मान भी कम होता है और जीन विनिमय का मान भी कम होता है, क्योंकि जो गुणसूत्र होती है उनकी शारीरिक दक्षता या क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन थे सहल घनता या लिंकेज के और क्रॉसिंग ओवर के बीच में डिफरेंस थे। ये ज्यादा कुछ नहीं है, जो पिछली वीडियोस थी उनका निचोड़ दिया है। तो पिछली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, दोनों वीडियो चेकआउट जरूर कर लें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें एंड नोटिफिकेशन बेल को एक बार फिर कह रहा हूँ जरूर से ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बायोलॉजी एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू।